दर्शकों, आचार्य नित्यानंद द्विवेदी का प्रणाम। और आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ कर्क राशि और कर्क लग्न के विषय में। ये नूतन वर्ष 2025 सभी राशि वालों के लिए किस प्रकार से व्यतीत होगा, किस प्रकार से आपका स्वास्थ्य, धन, शिक्षा, आपके प्रेम संबंध, आपका भाग्य, नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन किस प्रकार आपको प्रभावित करेगा, इसी के विषय में आज चर्चा करेंगे। पिछले 3 वीडियो में मैंने मेष, वृष और मिथुन राशि के विषय में चर्चा की। आज की राशि जो हमारी है वो है कैंसर, कर्क लग्न और कर्क राशि। कर्क लग्न और कर्क राशि और साथ ही साथ आप जो भी दर्शक देख रहे हैं सभी को नूतन वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबका शुभ हो, कल्याण हो, मंगल हो। और साथ ही देखते हैं कि जब 1 जनवरी का पहला क्षण आया 2025 का, तो किस प्रकार के प्लेनेट, किस प्रकार के नक्षत्र ग्रह में मंडल में स्थितियां थी कर्क लग्न और कर्क राशि वालों के लिए, कर्क लग्न और कर्क राशि वालों के लिए। तो आइए अपने बोर्ड की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि बोर्ड में हमें क्या राशियां दिखला रही हैं। तो हम देखेंगे कि मंगल, जो इस कुंडली का सर्वाधिक शुभ ग्रह है, केंद्र में विराजमान है। मंगल अपने मित्र की राशि में, चंद्रमा की राशि में, हालांकि ये नीच का होता है लेकिन फिर भी शुभ प्रभाव देता है। तीसरे भाव में है केतु आपके, और पंचम भाव में बुध, छठे भाव में सूर्य और चंद्रमा की युति है, 8वें भाव में शुक्र और शनि, भाग्य भाव में आपके राहु और गुरु, देवगुरु बृहस्पति का वास है आपके एकादश में, लाभ भाव में। और चर्चा किन किन विषयों की करेंगे, चर्चा करेंगे ये भी देख लेते हैं। आपके स्वास्थ्य, शिक्षा, धन, प्रेम संबंध, भाग्य, विदेश, नौकरी, व्यापार और प्रोफेशन, इन 9 विषयों पर आज हम यहाँ चर्चा करने वाले हैं। और देखते हैं इसमें से कितने विषयों में कर्क लग्न 2025 जो है कर्क लग्न वालों के लिए श्रेष्ठ और भाग्यशाली साबित होने वाला है। और निश्चित रूप से इसमें 5 विषय हमारे ऐसे हैं जो कर्क लग्न वालों के लिए बहुत ही लकी सिद्ध होंगे, बहुत ही भाग्यशाली सिद्ध होने वाले हैं कर्क लग्न वाले इन 5 विषयों के अंतर्गत। तो आइए पहले स्वास्थ्य को देखते हैं कि स्वास्थ्य आपका किस प्रकार का रहेगा कर्क लग्न और कर्क राशि का। स्वास्थ्य प्रथम भाव में ही मंगल बैठे हुए हैं। तो मंगल मित्र की राशि में बैठे हैं, केंद्र और त्रिकोण के स्वामी है लगभग, लेकिन स्वास्थ्य पर थोड़ा सा आपको क्या रहेगा, आपको दबाव महसूस होगा, क्योंकि मंगल को क्रूर ग्रह माना जाता है। और क्यों दबाव देंगे, क्योंकि पंचम भाव आपके ऊपर अपने पुत्र पुत्रियों का दबाव हो सकता है, एजुकेशन का दबाव हो सकता है, लव रिलेशनशिप का दबाव हो सकता है। और जो महत्वपूर्ण होगा 10वां भाव आपका कर्म, यानी यदि व्यापार में है, नौकरी में है, प्रोफेशन में, तो उसका दबाव आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। कब तक, लगभग जून 2025 तक। जून 2025 तक मंगल इस प्रथम राशि में और कुछ समय के लिए आपके 12वें भाव में भी संचरण करेंगे, तब तक आपको अपनी लग्न पर दबाव महसूस होगा। जून 2025 के बाद मंगल यहां से निकल करके द्वितीय भाव में जब संचरण करने लगेंगे तो ये आपके लिए रिलैक्सेशन पूर्णतया आ जाएगा। कुछ दबाव एक और आपके ऊपर पड़ रहा है अभी वर्तमान में, और वो है शनिदेव का। शनिदेव आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहे हैं, और ये क्या कर रहे हैं, अपनी तृतीय दृष्टि, जो सबसे ऐसी दृष्टि में बड़ी कठोर दृष्टि, जो वो दृष्टि आपके कर्म भाव को देख रहे हैं, तो कर्मों में बहुत ही कठिनता है, सफलताएं मिल नहीं रही है, नई चीजों का सृजन नहीं हो रहा है। तो इस वजह से शनिदेव यहां पर बैठ करके जब 10वें भाव में मेष राशि को देख रहे हैं, तो आपको कहां तनाव है, मस्तिष्क में तनाव। आपको मस्तिष्क से संबंधित इस कालखंड में 29 मार्च से पहले, जनवरी से लेकर के 29 मार्च से पहले कुछ बीमारी या कुछ दिक्कतें, चक्कर आना या कुछ आपको सर दर्द या किसी भी प्रकार की समस्याओं का आप सामना कर सकते हैं। यानी स्वास्थ्य कब सुधरेगा, स्वास्थ्य में सुधार होगा जब शनि देव 29 मार्च 2025 को आपके भाग्य भाव में यानी 12वें में बैठ जाएंगे, और पूरी तरह से आपका स्वास्थ्य सही होगा जब जून में मंगल
अब इस नीच राशि को छोड़ करके द्वितीय भाव में संचरण कर जाएंगे अपने मित्र की राशि में, तो वहां से कर्क लग्न वालों को मानसिक शांति, सुख और अपने स्वास्थ्य में अनुकूलता का अनुभव होगा। आइए देखते हैं हमारा दूसरा विषय है, दूसरा टॉपिक है शिक्षा, एजुकेशन। ये विद्यार्थियों के लिए, जो लोग अभी पढ़ रहे हैं उनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है। शिक्षा हमारी कैसी रहेगी, एजुकेशन हमारा कैसा रहेगा। तो एजुकेशन का ग्रह कौन सा होता है आपकी कुंडली में? आपका पंचम भाव का स्वामी मंगल, ये आपकी कुंडली में बैठा हुआ है केंद्र में। मंगल का आपके लग्न में नीच का होकर के बैठने से आपको अपने व्यक्तिगत स्वास्थ्य में कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन ये मंगल आपके एजुकेशन के लिए बढ़िया है, बहुत उत्तम परिणाम देंगे। शिक्षा से संबंधित आपको परिणाम जो आएंगे वो अच्छे आएंगे, शुभ आएंगे। आप प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होंगे, क्योंकि यहाँ से भी जब 12 में होंगे तो उनकी दृष्टि पड़ेगी 6वें भाव पर। यहाँ पर भी आपके लिए अच्छा अवसर है, आपके लिए अच्छा समय रहेगा कि आप जो है किसी भी कंपटीशन में आप विजयी हो सकते हैं, निकल करके आ सकते हैं और शासन सत्ता में आपकी भी भागीदारी आपकी हो सकती है। कर्क लग्न वालों के लिए गवर्नमेंट जॉब बहुत ही फेवरेबल होती है, क्योंकि इसमें मंगल, देवगुरु, बृहस्पति, सूर्य और चंद्र सब सर्वाधिक शुभ ग्रह आपके फेवर में होते हैं। तो जहां तक शिक्षा का संबंध है बहुत ही अच्छा होने वाला है आपके साथ। और बात करेंगे आपके धन की। धन की पोजीशन कैसी है 2025 में? तो अभी धन की परेशानियों का सामना आप कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं बता देता हूं। शनि की दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर पड़ रही है काफी दिनों से। शनि देव अपने परम शत्रु सूर्य की राशि को 7वीं दृष्टि प्रदान कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, आपका धन आ भी जाता है, यदि पहले बार तो कठिनता से धन आता है तो भी धन को खर्च करा देते हैं, यानी कि उसको किसी न किसी काम में खर्च हो जाता है आपका धन। आपको ये भी लगता हो कि काफी धन मेरा बर्बाद हो रहा है, यानी कि उसकी उपयोगिता उतनी नहीं हो रही है जितना कि धन खर्च हो रहा है। ये स्थिति कब तक रहेगी? 29 मार्च तक। 29 मार्च को जब शनिदेव यहाँ पर आ जाएंगे, भाग्य भाव में मीन राशि में बैठेंगे, देवगुरु बृहस्पति की राशि में, ये समस्या आपकी काफी हद तक ठीक हो जाएगी, काफी हद तक सुकून आपको मिल जाएगा। लेकिन फिर भी एक ग्रह जो मई से आपके द्वितीय भाव में आने वाला है, केतु। केतु भी इस तरह की परिस्थितियां निर्मित करेंगे जिस तरह से शनिदेव ने कर रखी है। तो क्या करेंगे आप? करना कुछ नहीं है। केतु के लिए अपनी इंटेंशन को अच्छा रखना है, साथ ही साथ थोड़ा धर्म कर्म के कार्यों को किया करें। थोड़े से अपने विचार भाव को रिलीजियस माइंड का बनाना। केतु आपका सहयोग करने लगेंगे। केतु हमारे जीवन में स्पिरिचुअलिटी है, कल्ट के कारक है। अपने रीति रिवाजों का पालन करें, माता पिता का सम्मान करें, रीति रिवाज रस्मों से चलें और आध्यात्मिक बनकर के रहें। निश्चित रूप से केतु आपके धन की बढ़ोतरी ही करने लगेंगे। तो कर्क लग्न वालों के लिए धन का जहां तक है सवाल है, तो मार्च के बाद मुझे लगता है कि काफी कुछ आपकी स्थितियों में सुधार देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं प्रेम संबंधों की। चौथा हमने लिया है प्रेम संबंध, लव रिलेशनशिप, पर्सनल रिलेशनशिप, व्यक्तिगत रिलेशनशिप। व्यक्तिगत रिलेशनशिप देखते हैं हम आपसे पंचम भाव से। पंचम भाव का स्वामी मंगल लग्न में ही है, अच्छी कंडीशन है, लेकिन दबाव रहेगा। प्रेमी हो या प्रेमिका, इनका दबाव कर्क लग्न वाले यदि आप हैं तो आपके ऊपर आएगा। कहीं न कहीं कुछ टेंशन है, तनाव आपको अपने संबंधों के कारण मिल रहा है और अभी जून तक मिलता रहेगा। कुछ न कुछ समस्याएं, दिक्कतें प्रेम संबंधों में अभी आ रही हैं और अभी जून तक उसका दबाव महसूस करेंगे। ऐसा लगेगा कि हमारा संबंध खंडित हो जाएगा, लेकिन खंडित नहीं होने देंगे क्योंकि केंद्र में बैठे हैं। कुछ दिनों को छोड़ करके, जबकि लगभग 20 से 25 दिन तक जो है 12वें भाव में संचरण करेंगे, उस समय को छोड़ करके बाकी समय लगेगा आपको ऐसा कि मेरा संबंध खत्म होने वाला है, लेकिन खत्म नहीं होगा। और जब जून के बाद से मंगल आपके द्वितीय भाव में यानी अपने परम मित्र सूर्य की राशि में संचरण करेंगे तो धन की भी वृद्धि करेंगे।
केतु भी शुभ फल देने लगेंगे। क्यों देने लगेंगे? क्योंकि केतु और मंगल का राज योग बन जाएगा, यहाँ पर केंद्र त्रिकोण का योग बन जाएगा। केतु क्या करेंगे? केतु मंगल जैसा फल देने लगेंगे। और आप देखेंगे कि जब मंगल द्वितीय भाव में होंगे तो धन भी आएगा और मान सम्मान भी बढ़ेगा। तो प्रेम संबंधों की बात चल रही थी। प्रेम संबंध यानी कि जून तक आपको चाहिए कि थोड़ा आप धैर्य के साथ रहें, अपने संबंधों को, रिलेशन को बनाए रखें। आगे संबंध कंटिन्यू अच्छे हो जाएंगे, यानी जुलाई के बाद से आपको इस तरह की कोई दिक्कत का, समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेंगे अपना 5वां सब्जेक्ट, भाग्य। डेस्टिनी क्या कह रही है? क्या कहता है भाग्य कर्क लग्न वालों का 2025 में? तो देखेंगे भाग्येश देवगुरु बृहस्पति कहाँ है? आपके लाभ भाव में। लाभ भाव में गुरु का बैठना शुभ है। दो चीजों के लिए तो बहुत अच्छे हैं। नौकरी यदि करते हैं किसी के अधीन होकर के, बहुत अच्छा फल दे रहे हैं। आगे भी देंगे, यहां पर मई तक बने रहेंगे, तब तक भाग्य आपका साथ देता रहेगा। भाग्य भाव में राहु बैठे हैं, थोड़ा आडंबर के साथ चीजें चल रही हैं, कुछ बाहरी चीजें ज्यादा हो रही हैं, आंतरिकता में कभी कभी कुछ कमी आ जाती है, लेकिन उसको देवगुरु बृहस्पति पूरा कर रहे हैं। तो भाग्य साथ देता रहेगा मई तक। उसके बाद जो देवगुरु बृहस्पति हैं वे 12वें होने वाले हैं। 12वें होकर के यदि आपका विदेश से लिंक है, कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट का व्यवसाय है, या बाहर में ही नौकरी कर रहे हैं, या बाहर में नौकरी करना चाहते हैं, किसी फॉरेन मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब ढूंढ रहे हैं, तो अच्छा समय होगा। जून 2025 से लेकर के 31 दिसंबर 2025 के बीच में देवगुरु बृहस्पति आपके 12वें भाव में ही रहेंगे। बहुत अच्छा समय रहेगा नौकरी के लिए, जॉब के लिए। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है? नौकरी विदेश में, फॉरेन मल्टीनेशनल कंपनियों में ट्राई करें, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी और अच्छी जॉब मिलेगी। यानी भाग्य साथ दे रहा है और देगा। यहां से बैठ करके पंचम दृष्टि दे रहे हैं, सप्तम दृष्टि दे रहे हैं अपनी पंचम भाव पर, पंचम दृष्टि आपके तीसरे भाव पर कम्युनिकेशन को अच्छा कर रहे हैं, बस कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाएंगे, सीखने की आपके अंदर प्रवृत्ति बढ़ाएंगे। और साथ ही साथ नवम दृष्टि आपके व्यापार भाव पर पड़ रही है, तो व्यापार के स्वामी है शनिदेव, अभी उतना शुभ परिणाम नहीं दे रहे हैं, लेकिन फिर भी गुरु की कृपा से आपका मान सम्मान बचा हुआ है, भाग्य आपका साथ दे रहा है। तो 2025 में भाग्य साथ देता रहेगा। और यदि जब देवगुरु बृहस्पति 12वें जाएंगे तो आप क्या करेंगे? यदि आप नहीं मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, विदेश नहीं जाते हैं, तो आपको करना क्या है? करना है कुछ चैरिटी, कुछ दान, कुछ अच्छी चीजों में दान करें। देवगुरु बृहस्पति प्रसन्न होंगे, क्योंकि व्यय भाव मोक्ष का भी कारक है। दानशीलता को, धर्म के कार्यों में व्यय करेंगे, निश्चित रूप से देवगुरु बृहस्पति अच्छा प्रभाव देंगे। आपको सूत्र बता दिया, मंत्र बता दिया, पालन करेंगे, देवगुरु बृहस्पति आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देंगे। बात करेंगे विदेश। विदेश जाने के लिए बहुत से लोग उत्सुक रहते हैं, फॉरेन जाना, अब्रॉड जाना। आजकल बहुत से लोग चाहते हैं कि हमारा बाहर का वीजा है, अभी नहीं कंफर्म हो रहा है, क्या दिक्कतें हैं, क्या परेशानी, कब तक जाएंगे? तो कर्क लग्न वालों के लिए हर जाने का जो अवसर है, अब्रॉड जाने का, विदेश में फॉरेन सेटलमेंट होना चाहते हैं, फॉरेन में जॉब पाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या है? देवगुरु बृहस्पति यानी तीसरा, 9वां, 12वां भाव हमारा होता है विदेश के सेटलमेंट का, बाहर जाने का। वो भाव आपको जून में आएगा। जून 2025 से आप विदेश जा सकते हैं। विदेश में जाने का आपको सौभाग्यशाली सुनहरा अवसर आ रहा है। आपकी मनोकामना पूरी होने वाली है कर्क लग्न वालों की। और 2025 में जून के बाद, जून से पहले अवश्य अभी थोड़ी दिक्कतें हैं, लेकिन जून के बाद निश्चित रूप से आपको विदेश जाने का अवसर प्राप्त हो। आ जाते हैं आज के अपने 7वें टॉपिक पर, नौकरी पर। नौकरी की क्या स्थिति रहेगी? यानी कि यदि आप एम्प्लॉय हैं, किसी के अंडर रह करके काम करते हैं, गवर्नमेंट जॉब में है या प्राइवेट जॉब में है, और इसी के द्वारा
आपका जीवन यापन चल रहा है तो कैसा परिणाम रहेगा नौकरी के लिए। तो नौकरी के भाव को देवगुरु बृहस्पति रिप्रेजेंट करते हैं, लाभ भाव में है, तो काफी अच्छा समय चल रहा है नौकरी के लिए। और यदि आप अभी प्रयत्न कर रहे हैं नौकरी पाने के लिए तो जून 2025 से पूर्व प्रयत्न करें, निश्चित रूप से आपको देवगुरु बृहस्पति यहाँ सफलता प्रदान करेंगे और आपको कोई ना कोई जॉब इस साल अवश्य मिलेगी। और जून 2025 के बाद क्या करना है, बिल्कुल बताया मैंने कि फॉरेन मल्टीनेशनल कंपनी में फिर ट्राई करें, विदेश में ट्राई करें, और यदि वहां जाने में दिक्कत है तो कुछ न कुछ चैरिटी करें, डोनेशन करें। देवगुरु बृहस्पति अति प्रसन्न होंगे, वहां से उनकी सप्तम दृष्टि पड़ेगी आपके छठे भाव पर, जो स्वगृही दृष्टि ही उनकी होगी। तो नौकरी के लिए तो बहुत अच्छा होने वाला, नौकरी में कहीं कोई दिक्कतें नहीं है, देवगुरु बृहस्पति आपका सहयोग कर रहे हैं, तो नौकरी कर्क लग्न वालों के लिए शानदार होने वाली है। बात कर लेते हैं व्यापार की। किसी भी प्रकार का व्यवसाय कर रहे हैं, रिटेल व्यवसाय कर रहे हैं, कोई बड़ा व्यवसाय कर रहे हैं, व्यवसाय का स्वामी अभी शनि 8वें में मृत्यु भाव में है, व्यवसाय बहुत कठिनता से चल रहा है, काफी समस्याएं का भी अवरोध आ रहे हैं और तब कार्य आपका संपादित होता है। इससे आपको मुक्ति मिलने वाली है कब, 29 मार्च 2025 से। 29 मार्च 2025 से शनि जब देवगुरु बृहस्पति की राशि में आपके भाग्य भाव में विराजमान होंगे तो निश्चित नए व्यवसाय भी आप कर सकते हैं। जो व्यवसाय अभी तक आप बहुत मेहनतों से, बहुत कठिनता से चल रहा था, उसमें भी निश्चित रूप से सुधार हो जाएगा और शनि के भाग्य भाव में आते ही आपका व्यवसाय भी सही ढंग से चलने लगेगा, पराक्रमशीलता भी आपकी बढ़ जाएगी, लाभ भी आपका बढ़ जाएगा। 10वीं दृष्टि उनकी आपके ऋण रोग शत्रु भाव पर पड़ेगी, तो ऋण रोग शत्रुओं का भी विनाश यहाँ पर शनि बैठ करके करेंगे। और जो व्यापार है उसमें आपको सुधार देखने को, तो व्यापार के लिए भी ये वर्ष मार्च 2025 के बाद लकी होने वाला है। बात कर लेते हैं आज के अंतिम अपने विषय प्रोफेशन का मतलब जैसे डॉक्टरी का पेशा है, आर्किटेक्ट का पेशा है, एक एस्ट्रोलॉजर का पेशा, हम लोग भी जैसे प्रोफेशन में है, एस्ट्रोलॉजी के प्रोफेशन में है। ऐसा यदि कोई आप पेशा करते हैं, आप एडवोकेट हैं, आप इंजीनियर हैं, आप सिविल इंजीनियर हैं और इस प्रकार से प्रोफेशनल लाइफ जी रहे हैं, किसी भी प्रकार की कोई मेंटर है, कोई गुरु है, आप कोई आध्यात्मिक टीचिंग देते हैं या कुछ भी ऐसा कार्य करते हैं जिसमें बुद्धि का इस्तेमाल हो, इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होता है, तो वो आपके लिए कैसा रहने वाला है। तो इसका स्वामी पंचम भाव का मंगल अभी आपके सेंटर में है, दबाव तो आपके ऊपर रहेगा, थोड़ा दबाव अभी बना हुआ है, लेकिन देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भी पड़ रही है, तो काफी कुछ इसमें आपके लिए दिक्कतों के साथ ही प्रोग्रेस भी है, प्रोग्रेस भी देखने को मिलेगी। लेकिन अभी मंगल का थोड़ा दबाव मुझे लगता है कि जून तक आपके ऊपर रहेगा, और जून के बाद से जब मंगल यहाँ से द्वितीय भाव में संचरण कर जाएंगे तो प्रोफेशन के लिए भी आपका आगे का समय, जब द्वितीय भाव में अपने मित्र के घर में होंगे, तीसरे भाव में होंगे, तो बहुत शानदार समय ये सब आपके लिए व्यतीत होगा। कुछ समय जो आपका चौथे भाव में रहेंगे, जरूर जो है यहाँ पर थोड़ा सा आपको गुस्सा, एंगर आपके अंदर आ सकता है, लेकिन यदि गुस्सा आप नहीं करेंगे, क्रोध पर अपने नियंत्रण रखेंगे, तो ये भी यहाँ पर स्वगृही दृष्टि देंगे अपने 10वें भाव पर, तो ये भी प्रोफेशन के लिए भी बाकी सारे जो यहाँ पर बैठते हैं, केवल मंगल इस कुंडली में चौथे भाव, 8वें भाव, 12वें भाव में ही उतना शुभ परिणाम नहीं देते, बाकी समस्त भाव में मंगल की बहुत ही शुभ परिणाम देखने के लिए मिलता है। तो दोस्तों ये रहा आपका कर्क लग्न वालों के लिए इस साल का किस प्रकार से स्वास्थ्य, शिक्षा, धन, प्रेम संबंध, भाग्य, विदेश, नौकरी, व्यापार, प्रोफेशन आदि में आपकी स्थिति रहेगी। और अगले वीडियो में मिलता हूं आप लोगों के लिए सिंह लग्न और सिंह राशि के विषय में चर्चा को लेकर के। तब तक के लिए दीजिए मुझे आज्ञा। नमस्कार, जय श्री राधे।